दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, जिसका कि नाम है एनसीटी बिल। इस एनसीटी बिल को लेके केजरीवाल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो तानाशाही चलती है, जो तानाशाही चल रही है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। मगर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एक्चुअली ये जो कहानी है ना, जो दिल्ली की आप सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार यानी कि सेंट्रल सरकार के बीच जो तनातनी चल रही है, कोई नई नहीं है। इसकी कहानी पुरानी है। कब से इसकी कहानी पता है? 2015 थी। हम सबको पता है कि 2015 में हमारा जो दिल्ली के एलजी कौन थे? नजीब जंग। तो पहले क्या होता था कि इसकी कहानी वैसे और भी पहले से है, यानी कि ये कहानी जो है शीला दीक्षित की सरकार से के टाइम से चल रही है। यानी कि शीला दीक्षित की सरकार के टाइम के पहले, यानी कि 2003 से पहले क्या होता था कि दिल्ली का जो कर्ता धर्ता होता था ना, वो कौन होते थे? दिल्ली के कुछ भी करते थे तो कौन करते थे? वो एलजी करते थे। ठीक है। मगर 2003 में ना शीला दीक्षित की सरकार जब बनी यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी सी शक्ति जो है लेके इनको दे दी गई, यानी कि किसको? मुख्यमंत्री को दे दी जाती है। और उसके बाद से फिर जो मुख्यमंत्री को भी कुछ पावर्स मिलने लग गए। लेकिन 2015 में क्या होता है कि केजरीवाल जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जब पहली बार दिल्ली के सीएम बनते हैं, तो तभी से जो है ना, इनके बीच और केजरीवाल जी के बीच, दोनों के बीच जो है तनातनी चलनी शुरू हो जाती है। केजरीवाल जी कहते हैं कि सर, राजीव जंग जी हमें कुछ करने नहीं देते, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने नहीं देती। ये क्या, ये तो सेंट्रल कहते हैं कि केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे, तो इनमें तनातनी चलने लगी। इसी मामला लेके, यही मामला 2015 में आम आदमी पार्टी लेके चल जाती है। कहाँ पे? एससी में। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये किसके आर्टिकल के थ्रू कर रहा था? ये किस आर्टिकल के थ्रू कर रहे थे कि हर चीज जो एलजी चला रहे थे? वो था 239 और 239 ए। इन दोनों के थ्रू जो है आर्टिकल 239 और 239 ए, इन दोनों के थ्रू जो एलजी होते थे वो क्या चला रहे थे? दिल्ली को चला रहे थे। ठीक है। और इसमें यह कहा गया था कि भाई दिल्ली जो है एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसलिए जो है ना, अगर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के सीएम हैं, वो अगर कुछ भी फैसला लेंगे तो उस फैसले को लागू करने के लिए किसकी मंजूरी जरूरी होगी? एलजी की, यानी कि नजीब जंग की, जो उस टाइम के थे। तो ये लेके चले जाते हैं केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि माई बाप, तो फिर हमारा काम ही क्या है दिल्ली में? हम फिर इलेक्ट ही क्यों हुए हैं? हमें जनता ने चुना ही क्यों? जब चलाना एलजी को ही है तो हमें जनता ने चुना ही क्यों है? हटा दें हमें। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हटा दे यार, तुम चुने हुए हो, ऐसे नहीं हटा सकते तुम्हें। तो फैसला सुनाती है 2018 में, ये आगे फैसला 2018 में सुनाती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्या फैसला सुनाती है कि जो आम आदमी पार्टी यानी कि जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को अब कोई भी अगर बिल लाएगी तो उसकी मंजूरी के लिए एलजी के पास जाना नहीं पड़ेगा, एलजी के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ उसे बताना होगा कि भाई हम ये बिल ला रहे हैं और आप मंजूरी दो या ना दो, हम पास कर रहे हैं। ये होता था। पहले में क्या था? इसमें पहले जो इनसे पहले इस बिल मतलब ये 18 में वर्डिक्ट जो आया था, उससे पहले क्या था कि भाई अगर नजीब जंग को, यानी कि जो एलजी थे, उनको ऐसा कुछ लगता था कि नहीं ये बिल थोड़ी खराब है, तो ये राष्ट्रपति के पास भेज देते थे। इनके पास अधिकार था। लेकिन 2018 में इनके पास ये अधिकार नहीं रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार को छीन लिया। हालांकि इन्होंने ये भी कहा था सीएम को, यानी कि जो दिल्ली के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, उनको ये भी कहा था कि भाई तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे, अंधेरे में एलजी को नहीं रखोगे, तुम क्या करोगे भाई? अगर कोई बिल ला रहे हो तो उसकी सूचना जो है जरूर दोगे तुम एलजी को। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आगे तो क्या कहती है
कि भाई तुम सीएम जो है यानी कि जो दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या करेंगे भाई, कोई भी बिल लाएंगे तो उसकी जानकारी एटलीस्ट एलजी को देंगे। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, इसको देंगे। अब तो भाई ये केजरीवाल जी खुश, एकदम फूल के फुलौना बन गया। इन्होंने सोचा अब तो मैं ही बॉस हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है मुझे। तो इन्होंने जो है ना क्या किया कि अब हर फैसले खुद ही लेने लग गए, खुद ही हर फैसले लेना शुरू कर दिया। इनको कब रिपोर्ट करते थे, जब बिल लागू हो जाता, तो कोई भी बिल लाया उसको लागू कर दिया, और उसके बाद एलजी को कहते थे कि भाई ये देख मैंने कर दिया लागू, अब जो तू करना जब करना है कर ले। अब जब लागू कर ही दिया तो एलजी क्या ही कर सकते हैं, क्या? बस यहीं से सब खेला शुरू हो जाता है, यहीं से हर खेल शुरू हो जाता है। केजरीवाल जी पहले आरोप लगाते थे कि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, पानी मुफ्त करना चाहते हैं, बिजली मुफ्त करना चाहते हैं, ये सब मुफ्त करना चाहते हैं, मगर हमें जो है एलजी इसी का मतलब मंजूरी नहीं देते हैं। अब जब 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, तो भाई अब तो ये खुद ही बॉस बन गए, मान लगे हम ही बॉस ही हैं, क्या? बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बस यहां से जब ये खुद ही जब फैसला लग गया ना, तो सब खेल यहीं से शुरू होने लग गया। अब क्या कि भाई एलजी तो फिर किस लिए था, बात ये भी सही है, केजरीवाल जी का सवाल भी सही, भाई तब हम किस लिए हैं जब एलजी सब काम करेगा। और दूसरी बात की दिल्ली पूर्ण राज्य भी नहीं है, ये क्या है, राजधानी है, तो भाई अब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं रहा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ किए तो भाई ये तो खूब आगे बढ़ रहा है यार। कुछ पॉलिटिक्स भी खेलनी चाहिए उन्होंने, मैं हालांकि इस पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूंगा, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहिए चलो भाई इस पे थोड़ा पॉलिटिक्स भी खेला जाए, अगर हम ऐसे इसको छोड़ दें ये तो हमेशा आगे बढ़ता रह जाएगा। तब इन्होंने क्या किया, कौन से बिल लेके आए, एनसीटी बिल, जो कि 1991 में जो आर्टिकल 239 है और 239A है, इसको ही मॉडिफाई करके लाया गया। और कहती क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ये जो हम लाए हैं बिल, इसके द्वारा जो साल 2018 में 80 का जो था वर्डिक्ट, उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है कि द टर्म गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन बाय एलजी, मतलब कि कोई भी लॉ जो कि दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेगा वो किसके बिहाफ पे बनेगा, एलजी के बिहाफ पे। मतलब कोई भी लॉ बनेगा तो उसके लिए हमें एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब इस लॉ के आने के बाद जो है क्या होगा कि जो भी चीज बनाना चाहेगी कौन, केजरीवाल सरकार यानी कि आप सरकार या दिल्ली सरकार, उसके लिए हम जाना पड़ेगा हमेशा किसके पास, एलजी के पास। जैसे एक छोटा सा कोई कानून बनाना हो तो कानून तो खैर वैसे भी एलजी के पास, ये 2018 से एलजी के पास जो है वो पुलिस, लैंड, इस दोनों का पावर जो किसके पास रहता है, सेंट्रल के पास। तो मगर कोई भी बिल, जैसे कि अगर उसको पास करना हो कौन सा बिल, तो मान सपोज करते हैं कि अभी पानी बिल नहीं है, मतलब पानी फ्री करने का बिल नहीं है, सपोज करते हैं बस, मगर उसको लाना है इस बिल को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, एलजी के पास। कहेगा भाई एलजी देख ले हमें ये लागू करना है। अब एलजी का मन कि अगर वो उसको लगता है कि नहीं भाई कि ये लॉ गलत है, भेज देगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसका, जिसकी पार्टी उसकी राष्ट्रपति, बस खेला खत्म। अब यहाँ पे आपका एक काम देता हूं मैं, जरूर बताइए मुझे कि ये लॉ सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। प्लीज पॉलिटिकल मत जाइएगा, फैक्ट बताइएगा, एक्चुअल फैक्ट के हिसाब से कि ये लॉ सही है या गलत है। जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा वीडियो को। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।